अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा था, उससे कहूं मैं मरा नहीं हूं। जी हां दोस्तों, बाराबंकी के रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटाने के बाद, अपार समर्थन मिलने के बाद जो है वो चंद्रशेखर आजाद मंच से दहाड़े। और जब मंच से दहाड़े तो क्या खूब दहाड़े। विरोधियों को जो है वो दोस्तों एक एक करके टारगेट किए। जो लोग चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किए थे वो खुले मंच से चंद्रशेखर आजाद ललकारते हुए नजर आए। वो बोले, बकायदा जो है वो दोस्तों ओपन मंच से खुला चैलेंज करते हुए बोले कि विरोधी और करनी सेना के लोग हमारा पैर तोड़ने का काम कर रहा बोल रहा था कि हम पैर तोड़ देंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जाटो समाज से आते हैं, चमार समाज से आते हैं। हम चमार के जूता जो है वो दोस्तों बनाना भी जानते हैं और उसी जूता को बना करके सर पे मारना भी जानते हैं। भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानता है। इस बात को जब ये बात कोई चंद्रशेखर आजाद खुले मन से बोले तो उनके समर्थकों में दोस्तों जोश आ गया। उनके समर्थक ऐसा लग रहा था कि जैसे करनी सेना के कोई भी यहां सदस्य आता तो उसको चिढ़कर और फाड़ कर रख देते। इस प्रकार के जोश और जज्बा जो है वो चंद्रशेखर आजाद खुले मन से जब ये बात बोले तो उनके रगों में इस प्रकार के जो है वो क्रांति दौड़ गई। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जब भी भाषण देते हैं, जब भी इस प्रकार की उनको चैलेंज किया जाता है तो हमेशा से जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट जो है वो दोस्तों इस बार बाराबंकी की रैली में भी हुआ। कहीं से वही कोई वहां नहीं जुटा और चंद्रशेखर के समर्थक लिख रहे हैं कि जब पिछवाड़ा में नहीं था कूदा तो फिर लंका में क्यों कूदा। क्यों तुम चंद्रशेखर आजाद को ललकारते हो जब तुम्हारी बस की बात नहीं होती है, औकात नहीं होती है चंद्रशेखर आजाद को रोकने की। तो तुम क्यों इस प्रकार की बनर भभकी के धमकियों से डराने की कोशिश करते हो। चंद्रशेखर आजाद यहां तक यहीं नहीं रुके दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद आगे जो है वो ललकारते हुए बोले कि हम चंद्रशेखर आजाद हैं दोस्तों और हम वक्त आने पर सबका हिसाब कर देंगे। किसी का जो है वो दोस्तों उधार नहीं रखते हैं, सुधार सुध समेत वापस करते हैं, बशर्ते हमारा काम काज आने दीजिए। हमारा जब कार्यकाल आएगा, हमारा जब सरकार आएगा तो एक एक करके सारे लोगों का हिसाब चुकता किया जाएगा, वो भी सुध समेत। चंद्रशेखर आजाद मंच से दहाड़ते हुए बोले, एक के बाद एक जो है वो विरोधियों को टारगेट करने लगे और ये बोलने लगे कि हम चंद्रशेखर आजाद हैं, हम ऐसे ही यहां तक नहीं बने हैं। चंद्रशेखर आजाद बनना कोई आसान काम नहीं है। चंद्रशेखर आजाद अगर आपको बनना है तो हर पल मरने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों जब चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी के मंचों से इस प्रकार के दहाड़े, इस प्रकार की बात जब बोले तो उनके समर्थक जो है वो दोस्तों वहां से हिलने के नाम नहीं ले रहे थे। जब तक ये रैली हुई तब तक जो है वो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के समर्थक उनके सुरक्षा दिए। सुरक्षा में दोस्तों लठ का व्यवस्था किया गया था, वॉलंटियर्स का तैयार किया गया था और यहां तक बॉडी बिल्डर भी चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देने के लिए बिहार ही नहीं बल्कि यूपी ही नहीं बल्कि देश के पूरे कोने कोने से चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देने के लिए वहां पहुंच चुके थे। इस बात से यह सिद्ध होता है दोस्तों कि अब चंद्रशेखर आजाद जो है वो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे, बल्कि उनके पीछे जो टाइटल लगाया जाता है चंद्रशेखर आजाद रावण, वास्तव में भी रावण है जो अपने बहन बेटी और समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों एक जमाना था जब जाटो समाज, चमार समाज दब कराता था, लेकिन जब से चंद्रशेखर आजाद की राजनीति में, उत्तर भारत की राजनीति में एंट्री हुई है तब से जाटो समाज जो है वो दोस्तों किसी से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण बाराबंकी की रैली हुआ और जिस प्रकार से करनी सेना के जो तथाकथित नेता अभिनव सिंह के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को धमकी दिया गया, इस बात का यह गवाही है कि अब जाटो समाज किसी से दबने वाला नहीं है। दोस्तों बहरहाल इस वीडियो को लेकर के आप क्या कह रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।